नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे भारतीयों का सपना मानो पूरा हो गया है। मानो दिल की बात को सीधे तौर पर सरकार ने मान लिया है। देखिए, 2 सितंबर को भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के झंडे पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अब झंडे में सर जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल एम्बलम को लगाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी के इंसान में ये पहला बदलाव हुआ है, इससे पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। 1950 तक सर जॉर्ज क्रॉस के साइन के साथ ब्रिटिश का फ्लैग हुआ करता था। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो इंडिया का फ्लैग आ गया, लेकिन सर जॉर्ज क्रॉस का निशान वहीं का वहीं बना रहा। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने 2001 में इंडियन नेवी के निशान में बहुत बड़ा बदलाव किया और उस गुलामी के निशान को हटाया गया और एक नया इंसाइन बनाया गया। बट 2004 में फिर से दूसरी सरकार आती है और वो सर जॉर्ज क्रॉस के निशान को वापस लेके आ जाती है। उसके बाद अब तक वही निशान बना रहता है। अब 2022 में फिर से इंडियन नेवी के निशान को बदला गया है, बट इस बार कुछ स्पेशल होता है। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल एम्बलम को झंडे पर स्थान दिया गया है। इसके अंदर सनो वरुणा लिखा गया है, जिसका मतलब होता है जल के देवता वरुण जी हमारी सहायता करें। और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि अब हम हमारे महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इंडिया का ना बहुत बड़ा इतिहास है। कहा जाता है कि लोथल दुनिया का सबसे बड़ा डीप वाटर डॉक था। ये हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है। इसके बाद अशोका के समय की बात करें या गुप्ताज के पीरियड की बात करें, इंडियन नेवी का अच्छा खासा महत्व था। इसके बाद आता है दक्षिण भारत का चोल वंश। चोल वंश के शासकों ने नेवी को और अच्छे से डेवलप किया और उन्होंने इंडोनेशिया इवन मलेशिया तक अपना प्रभुत्व बना के रखा था। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड तक नेवी का प्रयोग आक्रमण करने के लिए नहीं किया जाता था। ये सैनिकों को भेजने या माल ढोने के काम आता था। उसके बाद समय आता है मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज इंडियन नेवी का महत्व अच्छे से जानते थे। वो समझ चुके थे कि इंडिया के आसपास नेवल पावर्स इकट्ठा हो रही हैं, तो मराठा नेवल पावर्स को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तब पहली बार इंडिया में एक स्ट्रांग नेवी बनाई गई जो किसी भी नेवी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम थी। उस टाइम इंडिया के पास या कहें तो मराठा के पास 500 शिप्स की एक विशाल नेवी हुआ करती थी। लेकिन 1680 में जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पेशवा आते हैं उन्होंने कभी नेवी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझी ही नहीं और इसके बाद नेवी वीक होती चली गई। इसलिए ये ज़रूरी था कि नेवी की फ्लैग पर शिवाजी महाराज की छाप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको याद दिलाता है उस महान शासक के बारे में और ये भी कि इंडिया के ओशियन में, इंडियन ओशियन में नेवी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। ये हमको हमारे सुनहरे इतिहास के बारे में भी याद दिलाती है। और एक और चीज़ है, अब हम अपने फ्लैग को देखकर ये महसूस कर पाएंगे कि इंडियन नेवी में एक लोगो है जो हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। अब हम उस गुलामी की पहचान को हटाकर एक नया ध्वज को समुद्र में और आकाश में लहराते हुए देखेंगे। वैसे देखिए, साउथ कंट्रीज़ में चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी देख लीजिए, कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो उनको उनकी गुलामी की याद दिलाता हो। तो ये मूव कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा मूव था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।